तो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कक्षा 10 से मीरा के पद लेकर के आया हूँ। मीराबाई का जीवन परिचय कुछ इस प्रकार से है। इनका पूरा नाम मीराबाई, जन्म राजस्थान के जोधपुर जिले के चोकड़ी अर्थात कुकड़ी नामक गांव में 1503 में हुआ था। इनके गुरु का नाम संत रैदास, जो कि रविदास के नाम से भी बहुत ही प्रख्यात हैं। इनके पिताजी का नाम है रतन सिंह राठौर एवं माताजी का नाम वीर कुमारी। इनके ससुर का नाम महाराणा सांगा। ये महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ था, अतः इनके पति का नाम भोजराज। यह भक्तिकालीन समय की कवयित्री रह चुकी है और इनकी जो मूल भाषा है वह राजस्थानी, ब्रज एवं गुजराती भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि शुरुआती दौर में वे राजस्थान में अपना जीवन व्यतीत करती है। परिवार अर्थात ससुराल की कलह की वजह से वह वृंदावन की गलियों में चली जाती हैं और वहां से जीवन के अंत काल में वे गुजरात में आकर के बसती है। अतः इस प्रकार से इनके जीवन में मुख्य 3 प्रकार की भाषाओं का प्रभुत्व देखने को मिलता है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वह इस प्रकार से है। नरसिंह जी का महारा, गीत गोविंद की टीका एवं रास गोविंद और अंत में राग सोरठ। इनकी मृत्यु गुजरात के द्वारका में 1546 में हुई थी। तो कुल मिलाकर के यह 15वीं शताब्दी में भक्तिकालीन की एक बहुत ही प्रख्यात कवयित्री रह चुकी है। आइए मीरा के पद हम अध्ययन करते हैं। यह है मीराबाई का पहला पद। मीराबाई कहती हैं कि हरि आप हरो जनरी भीर, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री राज राखी आप बढ़ायो चीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नर हरि, भगत कारण रूप नर हरि, धर्यो आप शरीर, बुढ़तो गजराज, बुढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजन पीर, बुढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजन पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी पीर, हरो मारी पीर। तो इन पदों में मूल रूप से राजस्थानी एवं ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। इन पदों के माध्यम से मीराबाई कहती है कि भगवान श्री कृष्ण, हरि अर्थात भगवान श्री कृष्ण, यह अपने भक्त के प्रेम का वर्णन कर रही हैं और कहती हैं कि आप अपने भक्तों के सभी प्रकार के पीर अर्थात दुखों को हरने वाले हो। भीर, भीर का अर्थ होता है दुख या दर्द। तो हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, आप अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुखों को हरने वाले हो। और अलग अलग उदाहरण देते हुए मीराबाई बताती हैं कि जिस प्रकार से आपने द्रौपदी की लाज, द्रौपदी री लाज राखी अर्थात तुमने द्रौपदी की इज्जत को बचाया है, उसे आप बढ़ायो चीर, चीर अर्थात कपड़ा, और उसकी इज्जत को बचाने के लिए आपने कपड़े को, वस्त्र को बढ़ाया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिस प्रकार से भरी सभा में द्रौपदी का जब चीर हरण हो रहा था कौरवों के द्वारा, तब उस समय भगवान श्री कृष्ण ने ही इनकी सहायता की थी। तो मीराबाई उदाहरण देते हुए यही बताना चाहती हैं कि जिस प्रकार से द्रौपदी की आपने लाज राखी, आपने उसके लिए कपड़े बढ़ाए। और अगला उदाहरण देते हुए मीराबाई कहती हैं कि जिस तरह से आपने भगत अर्थात भक्त प्रहलाद की रक्षा नरहरि अर्थात नरसिंह के रूप में शरीर धारण करके की थी। हम देख सकते हैं कि जब भक्त प्रहलाद अर्थात इसके जो पिता थे हिरण्यकश्यप एन प्रकार अपने पुत्र की हत्या करना चाहते थे, तब एन वक्त पर नरसिंह भगवान अर्थात विष्णु ने नरसिंह रूप धारण करके भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी और हिरण्यकश्यप का वध किया था। तो वही चीज यहाँ पे मीराबाई बताती हैं कि भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, अर्थात कि आपने अपने भक्त थे प्रहलाद, उनके कारण आपने नरसिंह रूपी शरीर धारण किया था और हिरण्यकश्यप की हत्या की थी। और अगले उदाहरण में बताते हैं बुढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, बुढ़तो गजराज, गजराज यह एरावत अर्थात इंद्र के हाथी का नाम है गजराज। तो जिस प्रकार से महाराज इंद्र अर्थात भगवान इंद्र के वाहन
एरावत को हाथी को मगरमच्छ के चंगुल से बचाया था, हे श्री कृष्ण ठीक उसी तरह आप दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारे प्रीत। तो आप दासी मीरा यानी कि आपकी दासी मीरा की जो पीर है, उसके दुख उसके दर्द को आप हरो। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पे द्रौपदी के माध्यम से, नरसिंह के माध्यम से एवं एरावत अर्थात गजराज के माध्यम से, इन 3 उदाहरणों के माध्यम से श्री कृष्ण ने जिस प्रकार से इन सभी की रक्षा की थी, ठीक उसी प्रकार से मीरा कहती है कि जो मैं आपकी दासी हूँ, आप भी मारी पीर हरो, अर्थात आप मेरे दुखड़ों को दूर करो। पद नंबर 2, श्याम मारे चाकर राखो जी, गिरधर लाला माने चाकर राखो जी। चाकर रहीस्यु बाग लगाईस्यु, नित उठ दर्शन पास्यु, भिंदरा वनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यु। चाकरी में दर्शन पास्यु, सुमरन पास्यु खर्ची, भाव भक्ति जागरी पास्यु, 3 बाता सरसी। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, गल वैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ, बीच बीच राखू बारी, सावरियारा दर्शन पासु पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन, दिनियो जमुना जी की तीरा, मीरा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घणो अधीरा, हिवड़ो घणो अधीरा। राजस्थानी भाषा में लिखा गया यह मीरा के पद, और इस पद में कवियत्री अर्थात स्वयं मीराबाई श्री कृष्ण अपनी भक्ति का उजागर करते हुए कहती है कि हे श्री कृष्ण आप हमारे चाकर राखो जी। चाकर का अर्थ होता है नौकर, कि आप मुझे नौकर की तरह रखो, अर्थात मैं आपके करीब एक नौकर बन करके रहना ही चाहती हूँ। और आगे मीरा कहती है कि नौकर बनकर मैं क्या करूंगी, कि मारे चाकर राखो जी गिरधर अर्थात श्री कृष्ण। अब नौकर बनना तो है, लेकिन नौकर बनकर क्या, चाकर रहस्यु बाग लागेस्यु, नित उठ दर्शन पास्यु, अर्थात कि मैं तुम्हारी नौकर आपकी नौकर बन करके बाग लगाऊंगी, और सुबह सुबह उठ करके नित उठ प्रातः काल जल्दी उठ करके दर्शन पासु और बाग रूपी आपके में दर्शन करूंगी। इस प्रकार मीराबाई कहती हैं। और अगले पंक्ति में मीराबाई कहती है कि वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गासु। वृंदावन की कुंज गलियों में, बहुत ही फेमस है वृंदावन की गलियां, आज की तारीख में यह अपना ही अलग महत्व रखती है। तो वृंदावन की कुंज गली में जो सकरी सकरी गलियां हैं, वृंदावन की गलियां हैं, उन गलियों में गोविंद लीला गासु अर्थात प्रभु श्री कृष्ण मैं आपकी लीला का गान करूंगी। चाकरी में दर्शन पास्यु, सुमरन पास्यु खर्ची। अब चाकरी में यदि मैं आपकी चाकरी करूंगी, आपकी सेवा करूंगी, तो मुझे क्या मिलेगा, दर्शन पास्यु मैं आपके दर्शन करूंगी, सुमरन पास्यु खर्ची। और जैसे जैसे मैं आपकी सुमरन करते जाऊंगी, आपके महिमा का गुणगान करते जाऊंगी, वैसे वैसे मुझे 3 प्रकार के फायदे होंगे। कौन कौन से फायदे होंगे, भाव भक्ति जागरी पासु, तीनों बाता सरसी। भाव भक्ति जागृत पासा तीनों भाता तरसी, अर्थात मैं आपकी भाव भक्ति का साम्राज्य को बढ़ाऊंगी, अर्थात पूरे लोक में इस भूमंडल पे आपकी भक्ति का साम्राज्य को बढ़ाऊंगी। और आगे कहती है कि उन्हें अपने प्रिय की याद नहीं आएगी। दूसरा फायदा ये होता है कि उन्हें अपने प्रिय की याद नहीं आएगी। और तीसरा फायदा क्या होता है कि उनकी भाव भक्ति का साम्राज्य बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे वो प्रख्यात होती जाएगी, लोग कृष्ण के साथ जुड़ते जाएंगे और उनका संप्रदाय बढ़ता जाएगा। इस प्रकार मीरा श्री कृष्ण के रूप का वर्णन करते हुए कहती है कि उन्होंने पीले अंबर धारण किए हुए हैं। किसने? श्री कृष्ण ने। और पीले अंबर धारण किए हैं अर्थात पीतांबर सोहे, सिर पर मोर मुकुट शोभित हो रहा है और शरीर पर पीतांबर, इस तरह के पीले वस्त्र उन्होंने धारण किए हुए हैं। फिर आगे कहा गया है गल वैजंती माला, और इनके गलों में
वैजंती फूलों की माला सुशोभित हो रही है। और आगे बताया जा रहा है कि वृंदावन में गाय चराते हुए, वृंदावन में धेनु चरावे अर्थात वृंदावन में गाय चराते हुए मोहन मुरली वाला, ये मुरलीधर है जो मुरली धारण कर रखा है, मोहन अर्थात श्री कृष्ण के, श्री कृष्ण जो है वह वृंदावन की गलियों में गाय को चरा रहे हैं। आगे मीराबाई कहती है कि ऊंचा ऊंचा महल बनाओ, बीच बीच राखू बारी। और जिस बगीचे की बात की गई थी उसी बगीचे में मैं ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी और बीच बीच रखू बारी, और बीच बीच में बारी अर्थात बगीचा लगाऊंगी और उस बगीचे में मैं ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी। सावरियारा दर्शन पासु पहर कुसुम्बी सारी, सावरिया अर्थात श्री कृष्ण, तो मैं श्री कृष्ण के दर्शन करूंगी, लेकिन किस प्रकार से? पहर कुसुम्बी साड़ी, इस प्रकार से कुसुम्बी साड़ी पहन करके मैं श्री कृष्ण के दर्शन करूंगी। आधी रात प्रभु दर्शन घृणियों जमुना जी रे तीरा। अब भगवान श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ था? आधी रात को। तो आधी रात को कहा? जमुना नदी के किनारे। तो इस प्रकार देख सकते हो आप कि आधी रात प्रभु दर्शन दीनियो जमुना जी रे तीरे, भगवान श्री कृष्ण ने आधी रात को जमुना नदी के किनारे दर्शन दिए थे। और अंत में मीराबाई कहती है कि मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिबड़ो गुणो अधीरा। और अंत में कहती हैं कि मीरा के प्रभु श्री गिरधर नागर हैं, मैं उनके दर्शन करना चाहती हूँ, मैं अधीर हूँ अर्थात मैं बहुत ही बेचैन हूँ। और मीराबाई कहती हैं कि वह सुबह का इंतजार नहीं कर सकती। और अंत में मीरा कहती है कि श्री कृष्ण आधी रात को यमुना नदी के किनारे जन्मे थे, तो अतः मैं आज ही उनके दर्शन करना चाहती हूँ। तो आपको मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। एक नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्द मिलते हैं।